मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा है और यंग मॉडुलस में एक चीज निकल के आई है जिसे हमने बोला बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है क्या कि ये बेटा सिलेंडर है और आपने इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हैं या फिर लोड लगाया है। इस तरह से आप कह सकते हैं, दोनों तरफ से आप लगा सकते हैं या फिर इसका एक एंड फिक्स करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। मतलब यू हैव अप्लाइड अ फोर्स विच इज नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी ए चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस मटेरियल या देयर विल बी ए चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, एंड दैट चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, सपोज द ओरिजिनल लेंथ इज लेट अस से L। ठीक है, एंड इसकी वजह से ये यहां आ जाता है, सपोज करिए, एंड दैट इज डेल्टा L, दैट इज चेंज। So that change in length per unit original length is what is known as longitudinal strain. Change in length per unit original length, ठीक है, that is known as longitudinal strain। लेकिन यहाँ एक चीज और हो रही है बेटा, ठीक है, लेंथ इंक्रीज तो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन क्या लेंथ के साथ साथ उसका डायमीटर कम नहीं हो रहा है? हो रहा है बेटा। देखिए, जब आप इस पे फोर्स ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल इसकी लेंथ चेंज होगी, इंक्रीज हो जाएगी लेंथ, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, अब सपोज करिए ये बेटा L थी और ये आपको हो चुका है डेल्टा L। और अगर मैं पहले वाली शेप बनाऊं तो ये मेरा था बेटा यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो D, और अब ये जो चेंज हुआ है ये वाला चेंज, दैट इज सपोज माय डेल्टा D। ठीक है, चेंज। देखिए, अगर आपने फोर्स इस तरह से लगाई है तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, लगातार कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, आपका कंडक्टर सिलेंडर की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, बिल्कुल होती जा रही है, लेकिन उसकी लेंथ के बढ़ने के साथ साथ उसका जो डायमीटर है वो कम होता जा रहा है। डायमीटर है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब देयर इज ए चेंज इन द डायमीटर में भी चेंज हुआ है, या साइडवेज जो है देयर इज ए चेंज, एंड दैट साइडवेज चेंज पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। दैट इज नोन एज सो बेसिकली अगर मैं किसी सिलेंडर पे उसके एरिया के क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली कोई फोर्स लगाता हूं तो दो तरीके के चेंज हो रहे हैं बेटा। देयर इज ए इंक्रीज इन लेंथ बट देयर इज ए डिक्रीज इन द डायमीटर। लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, या फिर अगर मैं इस तरह से फोर्स लगाऊं तो अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं बात? दोनों चीजें सेम है कि अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेम लाइक उसी तरह से देयर इज अ चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर and that is known as lateral strain। So if force is applied normally to the cylinder, so there will be two strain, that is longitudinal and lateral, and the ratio of these two strain is known as Poisson ratio। ठीक है, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is known as Poisson ratio। ठीक है, so what is Poisson ratio? Poisson ratio is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। Is the ratio of lateral strain
to the what? Longitudinal strain. रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू आएगी बेटा चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दैट इज लेटरल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। एंड यहां एक माइनस साइन आएगा बेटा, माइनस साइन क्यों आया? why minus sign is there? why minus sign is there? Because if there is an increase in length then there is a decrease in diameter. अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, और अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट काम कर रहे हैं। If there is a increase in length, suppose मैंने ऐसे खींचा है, so if there is a increase in length then there is a decrease in diameter and that decrease is represented by minus sign. Okay, that decrease is represented by minus sign. So it minus sign will represent if there is a increase in length, then there is a decrease in diameter, then there is a decrease in diameter and vice versa, or vice versa. तो वाइस वर्सा मीन्स अगर डायमीटर में इंक्रीज होगा तो लेंथ में डिक्रीज होगा, अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो डायमीटर में डिक्रीज होगा, तो माइनस साइन आपका आएगा। एंड दिस रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइसन रेशियो। व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ दिस? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ दिस ranges from -1 to 1/2. That is the theoretical value of Poisson ratio. Poisson ratio की वैल्यू आ सकती है -1 से 1/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, -1 से 1/2। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं और प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, एक्सपेरिमेंटली अगर बात की जाए, देन दिस रेशियो इज फ्रॉम 0 to ranges from 0 to 1/2. That is the theoretical value. Theoretically आपका जो सिग्मा है, पॉइसन रेशियो है, वो -1 से 1/2 तक आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, so it will ranges from 0 to 1/2, means it is always positive. It is always positive. एक और बात यहां समझिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, यू मे से पॉइसन रेशियो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? व्हाट इज द नीड ऑफ पॉइसन रेशियो? व्हाई वी रिक्वायर पॉइसन रेशियो? क्यों हमें रिक्वायरमेंट है बेटा, क्यों? बताइएगा प्लीज, सोचिए। देखिए, मैं एक वायर है, ठीक है, किसकी फॉर्म है? सिलेंडर की फॉर्म है। अभी मैं उस वायर की लेंथ इंक्रीज करना चाहता हूं, ठीक है, मैं उस वायर की लेंथ इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मैंने एक फोर्स लगा दी, ठीक है, जिससे उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसकी लेंथ कहां तक इंक्रीज की जा सकती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय पॉइसन रेशियो, क्योंकि उसकी इंक्रीज इन लेंथ विल रिप्रेजेंट डिक्रीज इन डायमीटर, और अगर आप उसे बहुत इंक्रीज कर देंगे तो उसका डायमीटर 0 हो जाएगा, मीन्स वो टूट जाता है। समझ रहे हो बातें? कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी सॉलिड को कितनी लंबाई तक आप बढ़ा सकते, कितनी लेंथ उसकी बढ़ा सकते हैं, दैट इज व्हाट इज डिटरमाइंड बाय पॉइसन रेशियो, ठीक है। क्योंकि लेंथ में इंक्रीज क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज इन डायमीटर, एंड डिक्रीज इन डायमीटर मींस कि वो ऐसे होता जाता है और इवेंचुअली एक टाइम पे क्या होगा, तो ब्रेक, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज डिटरमाइंड बाय पॉइसन रेशियो, and it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, and the value ranges from -1 to 1/2 theoretically, and practically it is from 0 to 1/2. कल हमने एक यंग मॉडुलस पढ़ा था, आज 2 तरीके के मॉडुलस और हैं, और वो मॉडुलस उसी हिसाब से हमें पढ़ने हैं जिस हिसाब से बेटा
हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक्सप्लेन किया। और कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का पोर्शन लेने वाले हैं, तो 2 दिन आपको न्यूमेरिकल्स चलेंगे कल और लास्ट में, ठीक है। अभी हम मॉड्यूलस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या मॉड्यूलस और हो सकते हैं। फर्स्ट इज यंग मॉडुलस आपका हो चुका है, रिप्रेजेंटेड बाय वाई। सेकेंड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय क्या था, ये था आपका ऑब्जेक्ट, या फिर सिलेंडर ही ले लेते, ये आपका ऑब्जेक्ट था, आपने फोर्स लगाई है इस तरह पैरेलल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या होगा, ये देयर इज चेंज, इस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कितना रिजिड वो है, इट विल रिप्रेजेंट द रिजिडिटी। रिजिडिटी बता रहा है, क्यों, क्योंकि रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, व्हाट आर रिजिड ऑब्जेक्ट, व्हाट आर रिजिड बॉडीज, क्या बताते हैं कि भाई रिजिड बॉडीज आपकी वो बॉडीज होती है जिनमें 2 पार्टिकल्स, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखिए, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है, तो ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे आप फोर्स लगाओगे तो एक पार्टिकल ये है और ये दूसरा पार्टिकल कहां चला गया, यहाँ, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्होंने क्या कर लिया है, पोजीशन चेंज कर ली है। इट मींस ये बता रहा है कि कोई सॉलिड आपका कितना रिजिड है, ठीक है, कितना वो रिजिडिटी शो करता है जब फोर्स अप्लाई की जाएगी, हाउ मच रिजिडिटी विल इट शो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। और यहाँ पे जो बेटा मॉडुलस आपका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ था, वो स्ट्रेन था बेटा आपका शियर, शियरिंग स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा विल बी इक्वल्स टू x अपॉन l, ये था बेटा, ठीक है। और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था, स्ट्रेस दैट इज शियरिंग स्ट्रेस, वो स्ट्रेस था बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और इज इक्वल्स टू से प्रेशर भी कह देते, लेकिन यहां नहीं बोले, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। सो ए रेशियो ऑफ द शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, मींस n इज इक्वल्स टू व्हाट, shearing stress upon shearing strain. So shearing stress upon shearing strain is what is known as modulus of rigidity or rigid shearing modulus. क्या बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका कितना रिजिड है। रिजिड होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये रिजिडिटी को बता रहा है कि भैया कितना रिजिड है। जैसे आपने रिजिड को डिफाइन किया था कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे, तो क्या ये चीजें हो रही है, ये वो बताता है, ठीक है। और ये हेल्पफुल कहाँ है, ये हेल्पफुल है बेटा जब आपको किसी भी मटेरियल को या सॉलिड को किसी दूसरी शेप में उसे दूसरी शेप में ढालना होता है, ठीक है, तो वहां आपका यूज होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, दैट इज शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन एंड n इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन शियरिंग स्ट्रेन मींस थीटा, और ये थीटा किसके बराबर है, x अपॉन l, ठीक है। फिर से ये डायमेंशन लेस है क्योंकि x भी मीटर में, l भी मीटर में, और ये आएगी इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसके मतलब भी होता है पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर होता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल,
ठीक है। सो दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड हाउ इट इज यूज्ड, कैसे इसे यूज किया जा सकता है। लास्ट आता है बेटा बल्क मॉड्यूलस। बल्क बुल्क या बल्क आप कह सकते हैं। तीसरे स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा है, वॉल्यूमेट्रिक, कि भाई किसी चीज को आपने फ्लूइड में जाकर रख दिया तो उस फ्लूइड ने उसके चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स के लगाने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वॉल्यूम में डिक्रीज हो सकता है। और वो जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये इस तरह से फोर्स लगाई गई है चारों डायरेक्शन से। तो इसकी ये सपोज करिए पहले वॉल्यूम थी और अब वॉल्यूम आपकी हो जाती है ये। सो दैट चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा V अपॉन V। ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है, ये स्ट्रेस जो डेवलप होता है इसका नाम क्या बताया था, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या था, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड में क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। बिल्कुल, अगर फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लूइड की बात करते हो तो स्ट्रेस का काम करेगा प्रेशर। ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो जो है दैट विल बी बुल्क मॉडुलस और B विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब F अपॉन A अपॉन डेल्टा V अपॉन V। और यहाँ माइनस साइन हो रहेगा, क्यों, क्योंकि देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम। कभी भी अगर हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगता है तो वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, डिक्रीज ही होती है, याद रखिएगा। ठीक है, डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम तो डिक्रीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन से। तो माइनस साइन यहाँ आएगा और दैट विल बी माइनस P डेल्टा V अपॉन V, दैट इज B बुल्क मॉडुलस। ठीक है। इसका रेसिप्रोकल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बुल्क मॉडुलस, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी K is the reciprocal of bulk modulus, that is delta V upon V upon P minus 1 upon P delta V upon V. So that is bulk modulus का रेसिप्रोकल जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और क्या बताएगी बेटा कि किसी भी सॉलिड को आप कितना कंप्रेस कर सकते हैं, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बल्क मॉडुलस और बाय द कंप्रेसिबिलिटी। आई होप ये चीजें समझ आएगी। आप प्लीज इन्हें पढ़ के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और कहाँ इनका यूज हो सकता है, तो प्लीज करिएगा। कोई भी डाउट अगर इससे रिलेटेड आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।